तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से समाज सेवी मनोज डोडेजा, जिनसे खास चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी स्वाति चौरसिया। स्वाति, ओवर टू यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और मेरे साथ यहां पर मौजूद है मनोज डोडेजा जी, जो पेशे से एक व्यापारी हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जॉब भी की है एज एन इंजीनियर और अब उसे छोड़ करके कृषि विभाग, जैसे हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देश है हमारा, और कृषि की तरफ उनका रुझान रहा है और अब वो वापस आ गए हैं अपनी जड़ों की तरफ। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। और ये एक समाज सेवी भी हैं। तमाम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात होगी। व्यापार कैसा चल रहा है और क्या कुछ उन्होंने व्यापार के जरिए कमाया और कैसे वो समाज सेवा के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है मनोज डोडेजा जी आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपने मुझे बताया था कि आपने समाज सेवा बहुत की है, खास तौर पे कोरोना के दौरान, और साथ ही साथ अभी ठंड पड़ रही है, भीषण ठंड पड़ रही है, इसमें आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं? देखिए, भीषण ठंड तो इस समय मेरे ख्याल से पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है, लेकिन चूंकि हम एक थोड़े से रिमोट एरिया में हैं, तो इस तरह से जो भी हमसे बन पड़ता है उतना कर लेते हैं। बाकी हम किसी भी सरकारी या वैसे हम किसी से मदद नहीं लेते, आपस में जितना होता है वो करते हैं। आपने जिस तरह से बताया कि कोरोना काल जब चल रहा था, यानी कि जब महामारी एकदम पथी, तमाम लोग जो अपने एक शहर से जहां काम करते थे वहां से दूसरी ओर अपने गांव की तरफ प्रस्थान उन्होंने किया, उनकी भी आपने बहुत मदद की है। सैकड़ों लोगों को आपने भोजन प्रोवाइड करवाया है, उनको भोजन दिया, साथ ही साथ उनको कई लोगों को आपने पैकेज भी बना करके दिए। उसके बारे में हम कुछ जानें। देखिए, जब ये लॉकडाउन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 25 मार्च के बाद से, उसके करीबन 20-25 दिन बाद से ही जो भी एक अफरा तफरी मची दिल्ली वगैरह एरिया में, वहाँ से जितने श्रमिक वगैरह थे बेचारे, उनके पास कोई साधन नहीं था, पैदल चल दी अपनी फैमिली के साथ, अपने सर पे अपने पूरी गृहस्थी उठा के, अपने कपड़े लत्ते बर्तन उठा के, चूँकि हमारा समता धर्म काटा हाईवे पे ही है, लखनऊ सीतापुर हाईवे पे, यहाँ मैं रोज़ देखता था बेचारे पूरी पूरी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे धूप में चलते चले जा रहे हैं। तो थोड़ी सी दया भी आती थी। और फिर हम लोग आपस में 2-3 लोग मिलकर सोचे कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम 200-250 पैकेट फूड के रेडी हम लोग तैयार करा दें। क्योंकि उस समय कोरोना काल था, हमारे पास तो कोई हलवाई वगैरह हायर नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने अपने घरों में ही बैठ के पैकेट्स बनाए और यहाँ पे डेली 1 महीने तक 250 पैकेट हमने डेली बांटे। और ज़्यादा हमने इसका कोई शो ऑफ भी नहीं किया कि हम मीडिया को बुला लें या ऐसा कुछ कर लें। हमारे सामने जो आता था फैमिली, उनको बस चुपचाप हम देते चले गए। मतलब ये बड़ी बात है कि आपने पहले तो ऐसा विचार सोचा एक अकेले होकर के, और उसके बाद साथ ही साथ आपने घर में ही पूरी तैयारी करवाई। आप लोगों ने 2-3 लोगों ने इकट्ठा होकर के इस काम को पूरा किया, ये बड़ी बात है। अब मैं नहीं समझता कि बड़ी बात है, लेकिन हाँ, एक विचार आया, क्योंकि बेचारे गरीब लोग अपना सर पे इतना सब कुछ लाद के धूप में पैदल, किसी के पास चप्पल है नहीं है, तो बड़ी दया भी आती थी, थोड़ा दुख भी होता था। तो ठीक है, जितना बन पड़ा उतना किया। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी बात थी या ऐसा कुछ था। आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है और आपने जॉब भी किया है, और उसके बाद फिर आपका रुझान वापस मुड़ा अपनी खेती की तरफ, और यहाँ पे भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। पूर्णतः बिल्कुल प्योर है ये, किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, कोई केमिकल का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये सही बात है कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन चूंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था, तो हालांकि मैं जॉब में रहा। उसके बाद मैं लास्ट मध्य प्रदेश में जॉब करता था। माँ बाप यहाँ पे अकेले थे, तो मैंने सोचा अब नौकरी में ज़्यादा दिन नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि माँ बाप तो अकेले रह रहे हैं। तो मैं फिर जॉब छोड़ के आ गया। चूँकि बाप दादों की यहाँ पे ज़मीनें हैं, खेती थोड़ी बहुत होती थी, तो मैं सोचा थोड़ा पढ़ाई का फ़ायदा उठा के क्यों हम एक जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चली आ रही है उसी को क्यों करें। तो मैंने अपने आप को ऑर्गेनिक पे शिफ्ट किया। अब हमारे पूरे खेत में हम चाहे जो भी सब्ज़ी उगाएं, चाहे धान चाहे गेहूँ, हम कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई यूरिया इस्तेमाल नहीं करते। केवल खाद, जो गोबर की खाद होती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो हमको राख मिल जाती है वो एज ए पेस्टिसाइड हम उसको यूज़ करते हैं। नो डाउट बहुत अच्छे शेप में नहीं होती सब्जियां, लेकिन बहुत अच्छे स्वाद की होती हैं और पूरी गुणवत्ता से भरपूर होती हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि प्योरिटी के मापदंड जो होते हैं, आप बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और आज के दौर में बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तमाम तरीके के केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब यूज़ किए जाते हैं, सबका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आपने बताया कि आपके गेहूं की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है और आपको उसे बेचने नहीं जाना पड़ता है, खुद ही इतनी डिमांड है कि ख़त्म हो जाता है वो। आप सही कह रहे हैं। मुझे कभी भी अपनी कोई भी फसल
बेचने नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऑर्डर्स होते हैं। और ऑर्डर्स में भी क्या है, जो भी हमारे जान पहचान के हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जिनको पता है कि मनोज डोडेजा इस टाइप की फार्मिंग करते हैं, वो पहले ही बुक कर देते हैं कि 4 कुंटल गेहूँ हमको चाहिए, 4 कुंटल। बहुत ज़्यादा लंबी खेती नहीं है, मात्र 8 एकड़ की हमारी खेती है, तो हमको कहीं बेचने मंडी नहीं जाना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी फसल यहीं से बिक जाती है अपने आप। तो जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, इसके अलावा आप अब आगे आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और देश में कई ऐसे युवा हैं जो फार्मिंग की तरफ दोबारा वापस आ रहे हैं, दोबारा हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसकी तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, चाहे वो मशरूम की फार्मिंग हो, चाहे आप वहाँ पे कीवी की फार्मिंग करना चाहें। कैसे आप देश के युवाओं को संबोधित करेंगे, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे ताकि वो भी एक बार फिर से वापस आएँ अपनी जड़ों की तरफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग का विकल्प अपनाएं? देखिए, संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है, क्योंकि हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से पेस्टिसाइड के ख़राब इफ़ेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी पे हम देख रहे हैं कि बहुत ख़राब हो रहे हैं, अलग अलग और नई नई तरीके की बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। तो संदेश के नाम पे यही है कि आप इन केमिकल से जितना दूर हो सकें उतना अच्छा है। जो हमारी अपनी पुरानी सनातन जड़ें हैं, जो हमारे अपने हिंदू की एक भारतीय जड़ें हैं, भारतीयता वाली, हम उसी की ओर अग्रसर हों, ज़्यादा बेहतर है। और उसके बहुत अच्छे फ़ायदे आगे आने वाले समय में हमको मिलने वाले हैं। हमको इस समय ये जितने भी केमिकल हैं इनका प्रयोग बंद करना ही होगा, आज नहीं तो कल मजबूरी में बंद करेंगे। युवाओं को आप एक मैं चाहती हूँ मैसेज दीजिए, ताकि जो लोग अभी जॉब्स में हैं, कभी अगर वो ये विकल्प चुने तो उनके मन में कहीं भी किसी तरह के संदेह ना हो कि वापस कृषि में हम जाएंगे, दोबारा से हम अगर फार्मिंग शुरू कर देंगे तो हमें नुकसान होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा हाई होप नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, आपके पास ज़मीन कितनी है, क्या है, और आप अपनी तरफ से कितनी मेहनत अपने काम में कर रहे हैं। अगर आप अगर आप जॉब छोड़ के कृषि की ओर वापस आ रहे हैं, आप इसको अपना काम खुद समझ के, मन लगा के और अपनी मेहनत लगा के करें, तो ऐसा कोई काम होता ही नहीं है जो असफल हो जाए। आप मन से करिए, सारे काम सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। तो मन से करिए, सारे काम सफल होंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ दोबारा से लौट रहे हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।